क्या इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चलता है? अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि इन्वर्टर एसी ले कि नॉन इन्वर्टर एसी ले। पहले दोनों में फर्क समझते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रूम ठंडा होने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर चालू होता है। ये ऑन ऑफ प्रोसेस बार बार होता है जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ नहीं होता, बल्कि उसका स्पीड धीमा तेज होते रहता है, जिससे रूम का टेम्परेचर लगातार कंट्रोल में रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है। अब कौन सा एसी ले, ये हम 4 पैरामीटर से डिसाइड करते हैं। पैरामीटर फर्स्ट, रूम हीट। अगर आपके कमरे में डायरेक्ट धूप पड़ता है या रूम बहुत गर्म रहता है तो नॉन इन्वर्टर एसी बेहतर रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर ऐसे कमरे को ठंडा करने में 4 से 5 घंटे फुल स्पीड से चलेगा, जिससे बिजली की खपत उतनी ही हो जाएगी जितनी की नॉन इन्वर्टर एसी में होगा। पैरामीटर सेकंड, यूसेज। अगर आप एसी को 6 से 7 घंटे रोजाना और 6 से 7 महीने तक चलाते हैं तो इन्वर्टर एसी सही है, लेकिन अगर आप एसी को सिर्फ 3 से 4 घंटे और साल में 3 से 4 महीने चलाते हैं तो नॉन इन्वर्टर एसी ही लें। पैरामीटर थर्ड, मेंटेनेंस। नॉन इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस कम है, हर मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है। पार्ट्स भी मार्केट में आसानी से सस्ते मिलते हैं, जबकि इन्वर्टर एसी में पीसीबी बोर्ड 10 से 12 हजार का आता है और हर टेक्नीशियन इसे ठीक नहीं कर पाता। पैरामीटर फोर, प्राइस एंड बिल खपत। अगर आप इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच 6 मंथ का बिजली खपत कंपेयर करेंगे तो केवल 2 से 3 हजार रुपए का ही फर्क आपको मिलेगा, जबकि रेट में इन्वर्टर एसी 8 से 10 हजार रुपए महंगा मिलता है। अब आप कमेंट में बताएं कि क्या इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर से चलाया जा सकता है।